चलो देखते हैं, आज देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस, विमाओं के अनुप्रयोग, विमा के उपयोग में पहला जो है एप्लीकेशन क्या है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। जैसे क्या है, कोई फिजिकल क्वांटिटी MKS यूनिट सिस्टम में हो तो उसको चेंज करना हो किसमें, CGS। हाँ ठीक है, तो उसके लिए हम डायमेंशन का यूज करते हैं। अभी हम देखते हैं कैसे करते हैं। दूसरा क्या है कि कोई फिजिकल इक्वेशन दी गई हो, फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में कोई इक्वेशन दी गई हो तो उसको हम चेक कर सकते हैं कि वो डायमेंशनल के अकॉर्डिंग करेक्ट है या नहीं। विमीय विधि से किसी दी गई समीकरण की हम जांच कर सकते हैं कि वो सत्य है कि असत्य। जैसे v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस AT। तो विमीय विधि से हम इसकी जो है सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच करने का मतलब इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन, दोनों की डायमेंशन अगर इक्वल है तो इक्वेशन सही है, नहीं तो इक्वेशन गलत है। तीसरा क्या करते हैं, देखो क्या है कि हमें ये पता चल जाए कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी किस पे डिपेंड कर रही है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी किस नहीं सॉरी कोई, हाँ चलो, कोई फिजिकल क्वांटिटी वो किन किन और अदर फिजिकल क्वांटिटीज पे वो डिपेंड करती है। अगर ये पता चल जाए तो उसके बीच में जो है हमें जो रिलेशन है वो डिराइव किया जा सकता है। जैसे F इक्वल टू क्या होता है, ma। अब ये तो हमें पता है F इक्वल टू ma हो रहा है। अगर केवल हमें ये पता चल जाए कि फोर्स जो है वो डिपेंड करता है मास पे, फोर्स डिपेंड करता है एक्सीलरेशन पे, तो इसके बीच जो है हम रिलेशन बना सकते हैं वो डायमेंशन की हेल्प से। तो तीन यूज है, मेजर यूज है, जिसका हम एप्लीकेशन यहाँ पर देखेंगे। अब हम सबसे पहला एप्लीकेशन देखेंगे, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। ओके, पॉज करो, नोट करो। चलो आप देखते हैं, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसके पास दो चीज होती है। क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसके पास दो चीजें होंगी, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और दूसरी यूनिट होती है। जैसे कहो 10 न्यूटन का फोर्स, दिस इज न्यूमेरिकल वैल्यू, दिस इज 2 मीटर डिस्टेंस, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। तो न्यूमेरिकल वैल्यू को हम m से लेते हैं, यूनिट को u से लेते हैं। देखो अगर मैं मीटर की बात करूं, 2 मीटर, इसी को सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करूं तो 200 सेंटीमीटर हो जाएगा। मीटर जो है बड़ी यूनिट है, सेंटीमीटर जो है छोटी यूनिट है। न्यूमेरिकल वैल्यू कम है, देखो यूनिट अगर मेरी छोटी तो न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा हो रही है ना। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, n जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है u के, होगा, आराम से लिख सकते हैं ना। तो यहां से आप ऐसे बोलो nu इक्वल टू कॉन्स्टेंट, nu इक्वल टू कॉन्स्टेंट, न्यूमेरिकल वैल्यू u है, कॉन्स्टेंट है। अब देखो क्या कह रहा है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। अगर एक सिस्टम में यूनिट न्यूमेरिकल वैल्यू n1 और यूनिट मेरी u1 है, तो दूसरे में क्या होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू n2 और यूनिट u2 हो जाएगी। इस कॉन्सेप्ट का यूज करके, इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम डायमेंशन निकालते हैं। इस कॉन्सेप्ट का और डायमेंशन का, दोनों का यूज करके हम एक सिस्टम, एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में हम जाएंगे। चलो देखते हैं। ठीक, इसका हमें यूज करना है। कैसे यूज करने, एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि जो ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, उसने ये कहा और हमसे कहा कि इसकी वैल्यू बताओ, जी की वैल्यू बताना है जब मेरा यूनिट हो जाए किलोमीटर और टाइम हो जाए मिनट स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि जी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
इसी जी की वैल्यू बतानी है। न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होगी जब यूनिट चेंज कर दें, मीटर को हम किलोमीटर में मेजर करें और समय को, टाइम को मिनट में, जो कि सेकंड है उसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो यहां से जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इसी को हम देखते हैं। इतना नोट कर लिया होगा, चलो इतना नोट कर लो, फिर आगे हम देखते हैं। तो चलो आप देखते हैं इसको कैसे करेंगे। गिवन में हम सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। गिवन में मेरे पास n1 क्या है, n1 इक्वल टू है 9.8 और u1 की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। n2 जो है मुझे फाइंड करना है, u2 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर। हाँ, तो देखो हम क्या जानते हैं कि जो डायमेंशन होती है, क्या डायमेंशन, जो डायमेंशन होगी किसकी, जी की, वो क्या होती है LT माइनस 2। तो U1 में जब यूनिट मेरी U1 है तब मेरी जो डायमेंशन होगी L1 T1 माइनस 2। भैया लेंथ की डायमेंशन बदल गई मेरी, हाँ पहले मीटर थी, अब U2 में मेरी जो है डायमेंशन क्या हो जाएगी, डायमेंशन मेरी L2 हो जाएगी। देखो पहले मीटर थी, अब क्या हो गई है किलोमीटर। इसका मतलब मेरी डायमेंशन बदली है। L2 और T2 पहले सेकंड था, अब किस में हो गया मिनट, मतलब डायमेंशन भी मेरी, मतलब टाइम का डायमेंशन भी बदला है। तो देखो यहाँ से लिख सकते हो आराम से, प्यारा सा N1 L1 T1 माइनस N2 L2 T2 माइनस, डन हो गया। हमें देखो भैया हम इसको क्या करें, L1 के नीचे L2 कर लें, इसके नीचे इसको कर लें, हाँ कर सकते हो। N2 चाहिए ना, तो N2 कैसे निकलेगा, देखो N1 ऐसे रहने दो, L1 बाई ये पूरा इधर आएगा, L1 के नीचे L2 कर लिया, L1 के नीचे L1 कर दिया, इंटू T1 बाई T2। भैया इसकी भी -2 थी, इसकी -2 थी, तो इसकी होल -2 कर सकता हूँ नहीं, यहाँ तक किसी को दिक्कत, इक्वल टू क्या रहेगा डन। अब देखो हमें किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर में करना है, किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर में करना है। इसका मतलब जो मीटर में दिया है N1, देखो L1 क्या था, मीटर में था, L2 किस में था, किलोमीटर में है ना। दूसरा समय किस में था, सेकंड में था, और दूसरा समय किस में है, मिनट में है। इसकी -2 कर लिया, ये तो आएगा। हाँ यहां तक किसी को दिक्कत हो बताओ, नहीं। देखो हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना है ना। इसका मतलब जो मीटर दी गई है, ये वाली मीटर ना, ये वाला मीटर जो दिया गया उसको किस में कर लें, किलोमीटर में कर लें, और ये वाला जो सेकंड दिया गया इसको किस में कर लें, मिनट में कर लें, है ना। तो देखो 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 गौर से देखो लल्ला, N1 ध्यान से देखो, अगर मीटर को किलोमीटर में लिख रहे हो, 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलो, और 1 मीटर इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर, या ये ऊपर जाएगा 10⁻³ किलोमीटर लिख सकते हो ना, 10⁻³ किलोमीटर बाई नीचे क्या है, ठीक है। देखो भाई यहां पे दोनों चीजें थी, मीटर और किलोमीटर। आप हमसे ये कह सकते हो कि सर किलोमीटर को क्यों आपने मीटर में नहीं किया, तो चलो हम किलोमीटर को, देखो इस किलोमीटर की जगह में 1000 मीटर लिखता, 1000 ऊपर जाता 10⁻³ तभी वही होता, हाँ तभी वही आएगा। चलो यही कर लेते हैं, आसान सा वाला, मीटर है और यहाँ पे नीचे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1000 किलोमीटर। अरे मीटर होगा, ऊपर सेकंड है ना, और 1 मिनट इक्वल टू कितना होगा, 60 सेकंड, और इसकी पावर -2।
यही है ना, ये N2 होगा, N2 होगा, ये इक्वल टू N2 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, पॉज करेंगे, हो गया। चलो आओ देखते हैं। चलो देखते हैं, देखो यहाँ से देखो N2 इक्वल टू होगा, देखो मीटर से मीटर मरेगा, सेकंड से सेकंड मरेगा, हाँ यहाँ क्या बचेगा, N2 इक्वल टू N1, और यहाँ पे क्या बचेगा 1/1000। यहाँ देखो 60 की पावर -2, भैया -2 है ना, 1/60 की पावर -2 हो जाएगा भैया, ऊपर है, ऊपर 1 है तो -2 ऊपर जाएगा, तो N2 इक्वल टू होगा N1 इंटू 1 इंटू 60 इंटू 60 -2 था, ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, नीचे कितना है 1000, 0 से 0, 0 से 0 है। अब ये देखो N2 इक्वल टू N1 की वैल्यू थी 9.8 और यहाँ 6 हाँ 2 से कर लो, 2 से करोगे तो आएगा ये 3 और ये आएगा 5 है, ठीक, मल्टीप्लाई कर लो, N2 इक्वल टू 8 और 6 4 54 और 4 है इंटू 3 डिवाइड बाई 5, देखो 3 से 8 24, 8 24 2 26 और 5 कहीं 15 2 17 1.6 डिवाइड बाई 5 1 जा 5 5 3 जा 15 है 15 2 5 5 जा 25 हाँ पॉइंट 5 2 जा 10 और उसके बाद 4 ना 5 8 जा 25, ठीक है। तो देखो N2 इक्वल टू हुआ 35.28 या N2 इक्वल, ये लगभग जो है आप इसको 35.3 भी बोल सकते हो, ओके। और ये अब क्या होगा किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर, ये क्या है स्मॉल जी की वैल्यू, ओके नोट करो जल्दी से। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्या है कि डेंसिटी ऑफ वुड, कोई वुड है जिसकी डेंसिटी दी है 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एक कोई डेंसिटी, एक कोई वुड है, लकड़ी है जिसका घनत्व 0.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, हमें इस वुड की डेंसिटी बतानी है। डेंसिटी कितनी होगी अगर हम इसको किलोग्राम पर मीटर क्यूब में मेजर करें तब, मतलब समझ आ गया, कन्वर्जन फ्रॉम वन यूनिट ऑफ सिस्टम टू अनदर, पहले में ग्राम पर सेंटीमीटर में है, दूसरे में किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, ठीक। जो अभी बताया है एक बार ट्राई करो, नहीं तो हम देखते हैं, ओके डन डन डन। चलो देखते हैं, यहाँ N1 क्या है 0.5, U1 बोल सकते हो आप, U1 बोल सकते हो, L1 और देखो भाई गौर से फरमाएंगे, ऊपर है ग्राम, ग्राम बोले तो ये वजन माप रहा है, मास मेजरमेंट हो, तो इसको लिखोगे M, और नीचे है सेंटीमीटर क्यूब, तो इसको आप बोलोगे ML-3, तो पहली सिस्टम ऑफ यूनिट है तो M1 और N1 बोल सका जा सकता है। N2 बताना है, U2 पता है, क्या है दूसरी सिस्टम ऑफ यूनिट M2L2 डन। चलो आओ देखते हैं, देखो गौर से देखो, N1 M1 L1 -3 N2 M2 L2 -3, यहाँ से N2 इक्वल टू हो जाएगा N1 M1 बाई M2
L1/L3 होल पावर -3। सुनो 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 हजरात हजरात हजरात, N2 इक्वल टू N1। देखो भैया M1 पहले किस में था, ग्राम में, मैंने ग्राम में रखा। M2 किस में है, किलोग्राम में है। हाँ, L2 किस में है, सेंटीमीटर में है, यह है मीटर में। ठीक है, यहाँ तक डन। ओके डन। N2 इक्वल टू N1। देखो किलोग्राम को कन्वर्ट करो, चेंज करो किसमें, ग्राम में। तो ऊपर ग्राम में है, नीचे 1000 ग्राम गुणे सेंटीमीटर है ऊपर, और नीचे क्या होगा 10 टू पावर माइनस, देखो भैया 10 टू पावर प्लस रहेगा भैया, 10 टू पावर 2 सेंटीमीटर है। इसकी होल पावर -3। तो ग्राम से ग्राम काट दो, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर काट दो। N2 इक्वल टू N1 1/1000। यहाँ पे हो जाएगा 1/10 टू पावर 2, और इसकी पावर देखो 1 की पावर -3 हो जाएगा 1, और नीचे की भी पावर -3। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। सुनो गौर से, N2 इक्वल टू N1/1000 इंटू, या पावर की पावर है तो मल्टीप्लाई होता है, 3 2 जा 6, 10 टू पावर -6 ऊपर जाएगा। N2 इक्वल टू N1 10 टू पावर 6/10 टू पावर 3 बोल सकते हो उसको, मार दो। तो N2 इक्वल टू N1 इंटू 10 टू पावर 3। N1 की है 0.5 इंटू 10 टू पावर 1000। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, N2 इक्वल टू 5। तो जो रो उड़ निकल के आएगा 500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। दिस इज योर आंसर। ओके डन, पूरा नोट कर लो, क्लियर। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताएं हमें, क्लासरूम वाले क्लास में बताएं, वीडियो वाले कमेंट में बताएं, कोई प्रॉब्लम हो तो। ओके।